नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है त्वरण। इस वीडियो में हम त्वरण की परिभाषा, त्वरण का सूत्र, त्वरण का मात्रक, त्वरण के प्रकार एवं त्वरण को उदाहरण की सहायता से ज्ञात करना सीखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं त्वरण की परिभाषा से। किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को स्मॉल a से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात गतिशील वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन एवं वेग परिवर्तन में लगने वाले समय का अनुपात त्वरण कहलाता है। यदि किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u t सेकंड में अंतिम वेग v प्राप्त कर लेता है, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण a अंतिम वेग v एवं प्रारंभिक वेग u के अंतर को समय t से भाग करने पर प्राप्त होता है। त्वरण एक सदिश राशि है, अर्थात त्वरण को दर्शाने हेतु परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। त्वरण का MKS या SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, CGS मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एवं FPS मात्रक फुट प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण के प्रकार। त्वरण मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। एक समान त्वरण। यदि किसी गतिमान पिंड के वेग में समान समयांतरालों में समान परिवर्तन होता है, तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण होगा। आइए दोस्तों इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही एक कार का वेग प्रति सेकंड 1 मीटर की दर से बढ़ रहा है। इस प्रकार 1 सेकंड बाद कार का वेग 11 मीटर प्रति सेकंड, 2 सेकंड बाद कार का वेग 12 मीटर प्रति सेकंड, 3 सेकंड बाद कार का वेग 13 मीटर प्रति सेकंड एवं 4 सेकंड बाद कार का वेग 14 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। चूंकि कार के वेग में समान समयांतरालों में समान परिवर्तन हो रहा है, इसलिए कार की गति में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण है। पृथ्वी की सतह की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिरते पिंड के वेग में एक समान त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। असमान त्वरण। यदि समान समयांतरालों में किसी पिंड के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो, तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण होता है। आइए दोस्तों इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से साइकिल चलाता हुआ एक लड़का समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है, जिसके कारण 1 सेकंड बाद साइकिल के वेग में 3 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है। 2 सेकंड बाद साइकिल के वेग में 1 मीटर प्रति सेकंड की कमी होती है। 3 सेकंड बाद
साइकिल के वेग में 1.5 मीटर प्रति सेकंड की कमी होती है एवं 4 सेकंड बाद साइकिल के वेग में 0.5 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो जाती है। चूंकि साइकिल के वेग में समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए साइकिल की गति में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण है। सड़कों पर चलते हुए वाहनों के वेग में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण होता है, क्योंकि वाहनों का वेग बार बार कम एवं ज़्यादा होता रहता है। धनात्मक त्वरण। यदि गतिशील पिंड के वेग में समय के साथ निरंतर वृद्धि हो रही हो तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण धनात्मक त्वरण होगा। आइए दोस्तों, इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ रही एक रेसिंग कार के वेग में समय के साथ निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके कारण रेसिंग कार के वेग में 1 सेकंड बाद 2 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है। 2 सेकंड बाद रेसिंग कार के वेग में 3 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है। 3 सेकंड बाद रेसिंग कार के वेग में 5 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है एवं इसी प्रकार 4 सेकंड बाद रेसिंग कार के वेग में 6 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है। क्योंकि रेसिंग कार के वेग में समय के साथ निरंतर वृद्धि हो रही है, इसलिए रेसिंग कार की गति में उत्पन्न त्वरण धनात्मक त्वरण है। पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई कोई वस्तु जैसे जैसे नीचे आती है उसका वेग बढ़ता है, अर्थात उसमें धनात्मक त्वरण होता है। ऋणात्मक त्वरण। यदि गतिशील पिंड का वेग समय के साथ निरंतर घटता है तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण ऋणात्मक त्वरण होगा। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ रहे एक लड़के के वेग में समय के साथ निरंतर कमी होती है, जिसके कारण लड़के के वेग में 1 सेकंड बाद 1 मीटर प्रति सेकंड की कमी होती है। 2 सेकंड बाद लड़के के वेग में 1 मीटर प्रति सेकंड की कमी होती है। 3 सेकंड बाद लड़के के वेग में 1 मीटर प्रति सेकंड की कमी होती है एवं इसी प्रकार 4 सेकंड बाद लड़के के वेग में 2 मीटर प्रति सेकंड की कमी होती है। क्योंकि लड़के के वेग में समय के साथ निरंतर कमी हो रही है, इसलिए लड़के की गति में उत्पन्न त्वरण ऋणात्मक त्वरण है। पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी गई कोई वस्तु जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है उसका वेग घटता है, अर्थात वस्तु में ऋणात्मक त्वरण होता है।
आइए दोस्तों, उदाहरण की सहायता से किसी गतिशील वस्तु में उत्पन्न त्वरण की गणना करते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण से चलते हुए 10 मिनट में 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है। रेलगाड़ी में उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्योंकि रेलगाड़ी ने स्टेशन से चलना प्रारंभ किया है, इसलिए रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग u 0 होगा। अंतिम वेग v 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करने पर अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है एवं समय t 10 मिनट दिया गया है। समय को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करने पर समय 600 सेकंड प्राप्त होता है। अब हम प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v एवं समय t का मान त्वरण के सूत्र में रखकर त्वरण की गणना कर लेते हैं। इस प्रकार गणना करने पर रेलगाड़ी में उत्पन्न त्वरण 1/60 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, दूसरे उदाहरण को समझते हैं। एक बाइक का वेग 30 सेकंड में 54 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। बाइक का त्वरण क्या होगा? दोस्तों, जैसे कि ज्ञात है, बाइक का प्रारंभिक वेग u 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करने पर प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है। इसी प्रकार बाइक का अंतिम वेग v 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करने पर अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है। समय t 30 सेकंड ज्ञात है। तो दोस्तों, पूर्व उदाहरण की भांति अब हम प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v एवं समय t का मान त्वरण के सूत्र में रखकर त्वरण की गणना कर लेते हैं। इस प्रकार गणना करने पर बाइक में उत्पन्न त्वरण 1/6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, एक अंतिम उदाहरण में हम त्वरण की गणना करते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान कार को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड में रोका जाए तो उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि ज्ञात है, प्रारंभिक वेग u 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करने पर प्रारंभिक वेग 25/2 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है। क्योंकि कार को ब्रेक लगाकर रोक दिया गया है, इसलिए कार का अंतिम वेग v 0 होगा एवं समय t 10 सेकंड दिया गया है। दोस्तों, पूर्व की भांति अब हम प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v एवं समय t का मान त्वरण के सूत्र में रखकर त्वरण की गणना कर लेते हैं। इस प्रकार से कार में उत्पन्न त्वरण
-5/4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, अर्थात यह मंदन है। यदि आपको हमारे द्वारा साझा की गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।